नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11 एनसीईआरटी। ठीक है, देखिए ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए एज कंपेयर टू मार्क्स और कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये जो चैप्टर आपका है ये आपका +1 एंड +2 कंप्लीट यूज़ होने वाला है। अगर आप ये नहीं सीख, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है 12th क्लास में, जब आप जाएंगे तो इस सब्जेक्ट में और इस चैप्टर में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। सो प्लीज़, अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लास 11 में अच्छा रख लिया, अगर आपने सारे टॉपिक सही से समझ लिए, देन आई गारंटी आपको क्लास +2 में इस चैप्टर में और इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स होंगे हमारे पास, जितने भी चैप्टर्स होंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसमें काफ़ी चैप्टर्स हमारे कनेक्टेड हैं इससे। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट उसके लिए आपको ये समझना होगा, और इस चैप्टर को समझने के लिए पहले आपको सेट्स चैप्टर समझना होगा। ठीक है, सो देखिए, आप +1 और +2 की यही मेन चीज़ है कि आप कभी भी लिंक को या फिर चेन को ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अगर आपको सेट्स आता है तो रिलेशन एंड फंक्शन आता है, रिलेशन एंड फंक्शन आता है तो आपको फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन आता है, उसके बाद फिर हमारे वो चैप्टर कनेक्ट होते हैं। सो हमारे पास चेन बनती हुई चलती है। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप एनी चैप्टर और एनी टॉपिक और एनी कॉन्सेप्ट और एनी लॉजिक। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, आप आज की जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ये इस बेस है, आज इस चैप्टर का बेस है, +1 एंड +2 का बेस है। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको +2 में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो आज हम करते हैं स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन। सो देखिए, इस चैप्टर में हमारे पास जो मेन यूज होगा चैप्टर सेट का होगा। सो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, दिस वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, कि आपके पास कोई भी सपोज दो सेट है ना, सेट हम अच्छे से जानते हैं सब चीज़ें। सपोज हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। अब बोलेंगे कि आप इन दो सेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। जब आप इन दोनों सेट्स को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स बन के आएंगे। बट उन जो सेट्स है हमारे पास, उनकी जो मेन चीज़ है वो क्या है, कि हमारे पास वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। मीन्स वॉट, उस सेट्स में एलिमेंट्स होने कंपल्सरी है। ये हमारे पास सेट्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सेट्स एम्प्टी हुए तो क्या करेंगे, वो चीज़ भी हम अच्छे से समझेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, सो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की हम डेफिनेशन में बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ये। सो देखिए, अगर मैं आपके पास एग्जांपल बात करूँ कि लेट से आई हैव ए सेट इज़ 1 2 एंड बी सेट इज़ 3 एंड 4। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट, नाम देखिए, प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, कि अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा। देखिए, आपका जो ये सेट ए है ना, इसके हर एक एलिमेंट को, जो सेट बी है इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करने का जो तरीका हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। सपोज ए सेट में हमारे पास ये ए सेट है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे हम इसको इसलिए लिखेंगे 1 2। बी सेट में हमारे पास कौन कौन एलिमेंट है, 3 एंड 4। यस और नो। अब आपको करना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, देन क्या मैं कह दूं कि पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3 से, और फिर 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 4 से। सो कैन आई से दैट कि अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, सो आपके पास जो पेयर्स बने, देखो अब बनेंगे पेयर्स। क्या बनेंगे, पेयर्स। तो वो पेयर्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहली चीज़ कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि हमारे पास ये एक सेट है। ठीक है, सो पहला पेयर क्या बनेगा, 1 को मल्टीप्लाई किया है किससे, 3 से। सो 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 नहीं लिखना है, 1 3। ये हमारे पास पहला एक पेयर है। अच्छा, फिर किसको किया, 1 को किससे किया हमने, 4 से। बीच में लगाएंगे कोमा। देखिए, कोमा ढंग से देखते रहिए कहाँ कहाँ लगने वाला है। 1 को किया किससे हमने, 4 से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, बोलिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड आफ्टर दैट 2 विल मल्टीप्लाई बाई 4। सो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 6 नहीं लिखना है, इस तरीके से हमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 4। देखिए, आज जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही पेयर्स बनने वाले हैं,
सिर्फ और सिर्फ यही। अब इन पेयर्स की जो खास बात है वो क्या है, देखिए एक्चुअली जो ये चैप्टर हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। देखिए इसका यूज़ डेली रियल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि हम टेम्परेचर अगर मेज़र करते हैं अपनी बॉडी का, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर टाइम पे, समझ पा रहे हैं मेरी बात, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना टेम्परेचर है, ठीक है। चलो बॉडी का, जैसे मैं आज जैसे आज की मैं बात करता हूँ आपके दिन में, ठीक है। सपोज एट 5 PM आपके पास जो एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर है वो कुछ हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है। सो आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बताइए। आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे 5, है ना। सपोज मैं आपको एक, पहले तो कॉलम बन जाएगी हमारे पास और 27 डिग्री, मैं समझ जाऊंगा कि ये टाइम है, मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे लिख दूंगा टेम्परेचर। सो आप इस तरीके से जो भी पेयर्स बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, इस चीज़ों का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सब इनसे पड़ जाती है। देखो मैं डेली लाइफ यूज़ बता रहा हूँ आपको मैं, जैसे कि आप और भी काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। चलो अब देखिए, सो हमारे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब देखिए आप इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ordered pairs. These are called ordered pairs. समझे मेरी बात को। जो ये है हमारे पास, जैसे कि मैं सपोज ये हमारे पास एक ordered pair, इस 2 और 4 को मैं उठा लेता हूँ, तो ये हमारे पास 2 और 4 है, ये हमारे पास एक ordered pair है, ordered pair है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें एक एलिमेंट होगा वो होगा ए सेट का, जो बी एलिमेंट होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो बी सेट का होगा, कंपल्सरी फिक्स है। और इसकी सपोज मैं इसी को ही उठा लेता हूँ यहाँ पर 2 और 4, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अब आप मुझे एक बात बताइए, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको मैं क्या बोल दूँ, फर्स्ट एलिमेंट, और इसको क्या बोल दूँ, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे बताइए जो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा और हमेशा जो सेट आगे होगा उसी में से तो होगा। कैन आई से सेट ए, यस। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे होगा, हमेशा सेकंड बी से ही होगा। अच्छा चलो आपके सामने मैं एक और केस रख देता हूँ। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया वॉट, बी क्रॉस ए, देन व्हाट हैपन, क्या सेम होगा, चेक करते हैं। देखिए जब बी क्रॉस ए करने वाले हैं आप, तो पहले तो बी सेट लिखिए और फिर ए, इधर बी ही होगा और इधर ए होगा, सीक्वेंस सेम रहेगा। बी सेट में कौन कौन एलिमेंट है, 3 और 4। ए में कौन कौन है, 1 और 2। सो पहले आप क्या करने वाले हैं, अब आप थोड़ा स्पीड पकड़ लीजिए। सो करली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 1 से, फिर 3 की 2 से, 3 1 3 2, 4 का 1 से किया, ओके, एंड 4 का 2 से किया। अब आप एक बात सोचो, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है, ध्यान से देखो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते सेम। सिर्फ एक ही केस में सेम हो सकते हैं हमारे पास, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जब ए और बी सेट ही सेम हो। 1 1 1 1 इस तरीके से, जैसे 1 1 हुआ यहाँ पे 1 1 हुआ, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 1 1 1 1 1 1 1, इस तरीके से हमारे पास चीज़ें बनेंगी। समझ पा रहे हैं बातों को। सो जैसे यहाँ पे 1 2 हुआ, यहाँ पे 2 1 हुआ, सो चीज़ें में भी हो सकती है कि सेम बन जाए। तो वो हमारे पास जनरली बात कर रहा हूँ मैं, जनरली जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के सेम नहीं होगा। ये हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का रिलेशन एंड फंक्शन, यही हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। और जो रिलेशन जो वर्ड है इसका मतलब यही है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। फंक्शन किसे बोलेंगे, टाइम आने पे मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए हमारे पास जो ये सेट है ये कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे आपके जो बुक्स में दे रखे हैं रेड और ब्लू, एग्जांपल दे रखा है BCS, सो कुछ भी सेट हो सकते हैं। आप ये चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलो कुछ प्रॉपर्टीज़ या कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या कहते हैं पॉइंट्स, ठीक है। चलो देखो, अब एक बात बताइए, इफ़ आइदर ए और बी इज़ अ नल सेट। देखिए नल सेट को तो आप अच्छे खासे जानते हैं, नल मीन्स वॉट, एम्प्टी, नल मीन्स वॉट, एम्प्टी और वॉइड। अगर ए और बी हमारे पास नल सेट है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एम्प्टी ही होगा ना भाई। लेट से ए हमारे पास 1 और 2 है और बी हमारे पास सपोज ए और बी कोई भी एक या फिर दोनों, सपोज करो बी हमारे पास 5 है
तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो 1 के किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, कोई है ही नहीं हमारे पास, समझ पा रहे हो। सो कुछ है ही नहीं हमारे पास, जब कुछ है ही नहीं तो एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे लिखेंगे 1 और कुछ भी नहीं, नहीं ऐसे नहीं होता। तो ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होगा 5 ही होगा, अगर कोई भी एक एलिमेंट हमारे पास नल सेट हुआ तो। चलो, इफ आइदर ए और बी, इफ आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, अच्छा इनफाइनाइट सेट हुआ तो चलो सोचते हैं जरा। मैं कह रहा हूँ ए में हमारे पास 1 और 2 है और बी में हमारे पास 1 2 3 4 डैश डैश डैश। कैन आई से दैट इन दिस बी सेट वी हैव इनफाइनाइट एलिमेंट्स? यस यस। सो अगर आपके पास ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है तो 1 2 डैश डैश डैश। आप ऐसे डिनोट करेंगे आप इससे क्वेश्चंस को, अभी करेंगे अच्छे से करेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। कवर, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, सारे काफ़ी सारी टर्म्स आने वाली हैं। सो प्लीज़ आप एक भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये इनफाइनाइट नल जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, कोई भी चीज़ ऐसे वैसे बिल्कुल नहीं बताई जाएगी जिसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। सो ए इज इक्वल्स टू 1 2, बी इज इक्वल्स टू दिस। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आप देखिए 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी सेट से। सो अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस तो इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट पेयर बनेंगे। सो इट मीन्स वॉट, ए क्रॉस बी हमारे पास करने से हमारे पास कितने बनेंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे हमारे पास। गॉट इट, यस और नो? समझ पा रहे होंगे आप बात को अच्छे से, ठीक है। सो क्या बनेंगे हमारे पास, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर बनेंगे हमारे पास। चलो अब हम एक चीज़ और देखते हैं इसके अंदर, दो पॉइंट्स हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कह रहा है कि 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर हमारे पास 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं, इफ़ फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल, देखिए अब क्या होगा, तभी हमारे पास क्या होगा, इफ़ 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ़, यहाँ पे एक और एफ लगा दीजिए। इस देखिए आई एफ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब सिर्फ और सिर्फ तभी, हिंदी में लिख लीजिए आप इस चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ तभी। अच्छा देखिए 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ कब होंगे, जब सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे एलिमेंट्स बोला हुआ है, कैसे देखते हैं। देखिए क्या मैं कह दूँ आपको कि जो ए सेट है हमारे पास सपोज 1 और 2 है, यस और नो, और क्या मैं बी को कह दूँ कि हमारे पास 1 और 2 है, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जो सेट ए है और जो सेट बी है, देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, क्या मैं कह दूँ कि दोनों फर्स्ट एलिमेंट सेम है? यस। अच्छा क्या मैं कह दूँ कि सेकंड एलिमेंट दोनों साइड्स के सेम इक्वल है, 2 2? यस। सो 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे पास 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं। ध्यान रखें इन चीज़ों का, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये और दो हमारे पास इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हैं, कब होंगे इक्वल, जब इफ एंड ओनली फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल। सिंपल, वेरी सिंपल, व्हाट इट। चलो अब देखिए आपके पास अभी हमने एक चीज़ देखी क्या, कि अगर आपके पास यहाँ पर जो सेट ए क्रॉस बी था, आपके पास कितने एलिमेंट थे इसमें, 1 और 2, भाई टोटल 2 एलिमेंट थे ना, और इसमें भी 2 एलिमेंट थे। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितने पेयर्स बने, हाउ मेनी पेयर्स विल फॉर्म्ड, 1 2 3 एंड 4। समझ पा रहे हैं बात को? सो यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल टू m, लेट्स से 1 एंड 2, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एलिमेंट्स है, ये 2 ये वाला नहीं है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है हमारे पास। अच्छा बी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एंड 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज इक्वल्स टू n। सो देखिए आप इस चीज़ को पहले मैं इस तरीके से डिनोट किया, बट इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते, बीच में m क्रॉस n, ठीक है। सो जो बेस्ट वे है हमारे पास, हम उसको यूज़ करेंगे mn। तो अगर मैं a सेट में इतने हैं, b सेट में इतने हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हुए हमारे पास, 2 इंटू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास। m क्रॉस m यहाँ पे समझ में आ रही है चीज़ कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई ही है, डोंट वरी। सो हमारे पास 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। मीन्स आई हैव 4 एलिमेंट्स, बट यहाँ पर n लिखना ज़रूरी है। ये जो n है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसमें? इन सेट A क्रॉस B। मीन्स वॉट? आई हैव 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका मतलब क्या है? 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। हर एक सिंगल वर्ड का मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को। गॉट इट? यस, गॉट इट। अच्छा, अब हम जैसे सपोज अब हमारे पास एक, देखिए आपके पास एक ऑर्डर ट्रिपलेट आता है। ऑर्डर ट्रिपलेट मीन्स जैसे अभी आपके पास आया ऑर्डर्ड पेयर, है ना। अभी अभी आपने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर, और पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा, दो। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स क्या होता है? पेयर, जोड़ा, है ना। जैसे कि सॉक्स का, शूज़ का, ऐसे ही। अब आया आपके पास ट्रिपलेट। हमारे पास पेयर में क्या देखा? जैसे 2 एलिमेंट थे, इनका पेयर बन गया। अच्छा, ऑर्डर ट्रिपलेट मीन्स व्हाट? आपके पास ट्रिपल एलिमेंट्स होंगे एक में। देखिए देखिए देखिए, आराम से देखिए। मैं कह रहा हूँ कि आप, लेकिन कब? जब हमने A क्रॉस A किया तब। सपोज करो मेरे पास एक सेट A है, समझ में आएगा। पहले इसको एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। A 1 और 2। अच्छा, अब मैं A क्रॉस A करना है, मीन्स वॉट? मुझे A को ही A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे यस और नो? मुझे A को ही A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं A को A से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। 1 2 1 2, ठीक है। सो A को मैंने A से मल्टीप्लाई किया। सो 1 को किया 1 से, 1 को किया 2 से, 2 को किया 1 से, 2 को किया 2 से। यस और नो? ये हमारे पास A क्रॉस A बन गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? A क्रॉस A चाहिए। A क्रॉस A चाहिए। सो कैसे लिखूंगा मैं उस चीज़ को? कैन आई से दैट A क्रॉस A यहाँ पर हो गया और A यहाँ पर हो गया। मीन्स यहाँ पे यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो कौन कौन होंगे? 1 1 होगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा और 2 2 होगा। सो यहाँ पे A में कौन एलिमेंट है हमारे पास? 1 और 2। अब आप 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो अब देखिए, जब 1 1 की मल्टीप्लाई की तो 1 1 1। अच्छा, कोमा लगा लीजिए। 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1 2। अब 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 2 1। 1 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को? ये हमारे पास क्या बना? ऑर्डर ट्रिपलेट। देखिए A क्रॉस B क्रॉस C भी हो सकता है, बट उसका जब यूज़ होगा तो आप समझ जाएंगे, और अभी अभी हमारे पास यूज़ है भी नहीं इतना। सो जितना यूज़ है मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको। सो A क्रॉस A हम ये एलिमेंट्स बने। अच्छा, जैसे हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो हमारे पास Mn है, तो क्या मुझे बता सकते हो कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, यहाँ पे मैं A ही लिख देता हूँ, चलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A कितना होगा? कितना होगा? सपोज यहाँ पर हमारे पास m एलिमेंट्स है, सो m क्या मैं कह दूँ m क्यूब? ऑब्वियस है, बिकॉज m हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। किसके अंदर? सेट A में। तो अभी हमारे पास कितना था एलिमेंट? 2 एलिमेंट था ना, 1 और 2। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट था, सो 2 का क्यूब इज मीन्स वॉट? आई हैव 8 एलिमेंट्स। यस, आई गॉट इट दिस वन। हमारे पास कितने एलिमेंट हुए? 8 एलिमेंट्स हुए। 3 एलिमेंट्स हुए तो 9, 3 का क्यूब होगा, नॉट 9, 3 का क्यूब होगा 27। गॉट इट? इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होगा, ठीक है? उससे पहले मैं आपको, अब आपको सारी चीज़ समझ में आ गई है, अब मैं आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का। देखिए, ये सेट जो हमारे पास था इसको मैं कैसे लिखूंगा? A क्रॉस B कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रेसेस, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, देखिए ध्यान से, सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या मैं कह दूँ कि ये जो हमारे पास, देखो A क्रॉस B में हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। तो मैं इन ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी दो वो देता हूँ। सपोज करो मैंने स्मॉल a और स्मॉल b दे दिया। अभी समझेंगे आप बात को। सच दैट जो हमारे पास a होगा ना,
जो हमारे पास ए होगा वो ए मीन्स वॉट, जो फर्स्ट एलिमेंट है, बी मीन्स वॉट, सेकंड एलिमेंट। क्या मैं कह दूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा? ध्यान से प्लीज़ प्लीज़, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए से रिप्रेजेंट होगा, सेट ए में से निकलेगा, बिल्कुल। सो जो ए होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा सेट ए में से निकलेगा। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट बी में से निकलेगा। तो जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पास वो हमेशा सेट बी में से निकलेगा। इसका मतलब ये तो हुआ सेट ए, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए एंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी। यस, यही हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। किस चीज़ का? एक सेट को रिप्रेजेंट करने का कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये हमारे पास ये था। अब मैं आपसे एक छोटा सा चीज़ देखता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे। ऑब्वियस है, एक रोज ए को कैसे लिखूंगा मैं सेट बिल्डर फॉर्म में? ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। सो क्या मैं कह दूं कि ए बी सी सच दैट जो ए बी सी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इस बार ए सेट से बिलोंग करने वाले हैं? अरे भाई 1 2 और जो 1 2 हो रहे हैं हमारे पास, ये सारे 1 2 दिख रहे हैं आपको? ये सारे किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास? ए से बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट से। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? बिलोंग्स टू सेट ए। सो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी। सो देखिए हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली जो भी इंपॉर्टेंट थी, एक एक सिंगल पॉइंट। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो टाइम आने पे मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जैसे रेंज डोमेन, कोडोमेन वगैरह, और भी हमारे पास और भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तब तक ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो तब तक के लिए टेक केयर।